हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 12th के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो नेट पर जो आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन करा रहा हूं। ठीक है, तो ये 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सिलेबस में कुछ क्या कर दिया गया है, तो दुगना कर दिया गया है। ठीक है ना, सिलेबस को चेंजिंग नहीं किया गया है, केवल सिलेबस वही है, क्वेश्चनों का जो संख्या है डबल कर दिया गया है। ठीक है, ताकि बच्चों को कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ठीक है ना, इसलिए कटौती ना करके क्वेश्चनों की संख्या को डबल कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग मैथ में क्वेश्चन कितना करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 करेंगे। ठीक है, जिसमें मैं 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया हूँ। अब चलिए 25 इस पार्ट में मैं फिर 25 को क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 2 है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, ये 25वां क्वेश्चन तो मैं करा चुका था कि इसका क्या आंसर होगा। देखिए मैं फिर से ऐसे कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो सटा है, ठीक है ना, इसका ऐसे हम क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है ना, इसके पिछले वीडियो में बी इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 26। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे साइन के पावर 9 है, तो यहाँ पे 9 हो, 7 हो, 5 हो, ये सब क्या होते हैं, विषम फलन है। इसका सॉल्यूशन मैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराया था, तो आपको बताया था। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन मैं करा चुका हूँ। आप क्वेश्चन टोटल वीडियो हमारा 48 है। ठीक है ना, 48 वीडियो में मैं पूरे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करा दिया हूँ। आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऐसे प्रश्न को मैं कितना बताया हूँ, तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, क्योंकि ये विषम फलन है, तो विषम फलन होने के चलते इसका मान 0 आएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। यहाँ पे देखिए इस कॉस का बोल रहा है, तो कॉस का क्या होता है दोस्तों, कॉस का होता है साइन होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन हो जाएगा, और फिर उसके बाद में जो सटा है ना वो बटा में आएगा, तो 1/2 नीचे आएगा, तो ये उलट के कितना आ जाएगा, 2 इंटू साइन x/2 प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, मैंने कर दिया यहाँ पे। देखिए कॉस का किया है तो साइन लिखा है, और जो एक्स में सटा है 1/2 ये बटा में चला गया, तो ये उलट कर यहाँ पे 2 गुना में आ जाएगा। ठीक है, और ये x से 1 में गुना हुआ तो x/2 हो गया प्लस सी, इसका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कैसे होगा, देखिए हम इसको आंसर कर दिया। अब इसका आंसर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, तो यहाँ पे बस इसका मात्र एक आप सूत्र लगा देंगे ना, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे होगा, तो देखिए इसके हम यहाँ पे इसको भी हम क्यू बोल सकते हैं, तो 1 का क्यू करेंगे तो देखिए a क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा, a माइनस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए गुने बी और प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। और नीचे वाले को ऐसे ही रहने दिया, तो देख रहे हैं ये दोनों कट रहा है ना, दोनों सेम है, बच गई ये। तो अब इसको हम समाकलन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, x²/2, और इसका 1 में dx, तो dx का क्या हो जाता है, x हो जाता है कांस्टेंट k आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 का सोल्यूशन देखेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि ये जो समुच्च दिया गया है, इस समुच्च पर कितने द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है n के पावर n²। ठीक है, तो n का मान यहाँ पे 1 और 2 है ना, तो 2 रख देंगे, तो 2 के पावर 2 यानी 2 दूना 4, यानी 2 के पावर 4, यानी टोटल क्या हो जाएगा 16। 2 को 4 पर गुना करिएगा 16 आएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर। यहाँ पे देखिए एफ सच डैट आर बिलोंग्स टू आर, एक फलन हो तो एफ इनवर्स, ठीक है ना, आर बिलोंग्स टू आर, तो प्राप्त होगा, तो एफ क्या होगा। ठीक है ना, इसका प्रतिलोम पूछा जा रहा है एफ का, और आर बिलोंग्स आर बोल रहा है, रियल से रियल नंबर, तो इसका हो जाएगा दोस्तों एकाएक आच्छादक फलन, यानी 1 1। ठीक है ना, 1 1 होगा और ऑन्टो होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एकाएक आच्छादक। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि यहाँ पे f(x1) बराबर f(x2), तो x1 बराबर x2 हो, तो प्रत्येक के लिए x1 x2 प्रत्येक अब एक ए हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ f सच डेट a बिलोंग्स टू b कैसा फलन होगा जहाँ n a नॉट इक्वल टू 1। तो ये जो दोस्तों इसका आंसर होगा एकाएक फलन होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है ना,
यानी कि देखिए जैसे एक एक बिलोंग एक का रिलेशन ए से बन रहा है, बी का सबका भिन्न भिन्न हो रहा है ना रिलेशन, सबका अलग अलग रिलेशन बनाया जा रहा है, यानी एक का एक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका क्या होगा दोस्तों, तो इसका देखिए कॉसेक इन्वर्स 1/x का क्या हो जाता है, साइन इन्वर्स x, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन इन्वर्स, यानी 1/x है इसलिए। और यहाँ पे देखिए साइन इन्वर्स x माइनस कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, और ये माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिए ये माइनस है ना, माइनस थीटा, तो इसके लिए सूत्र हो जाता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स हो जाता है सूत्र। तो हमने कर लिया, और ये माइनस गुना हुआ तो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स को एक जगह कर दिए, ये माइनस पाई, और इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है पाई/2 और माइनस पाई, और यहाँ पे एलसीएम 2 आ गया तो पाई, ये 2 पाई घटा तो माइनस पाई/2 इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल क्या कहा जा रहा है कि tan इनवर्स x/2 प्लस कॉट इनवर्स x/2, यानी दोनों का थीटा क्या है, सेम है, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है पाई/2, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट सवाल का सोल्यूशन, तो इसमें हमें क्या करना है भाई, तो बस tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई हो जाता है, ये x प्लस वाई जोड़ देते हैं, और 1 माइनस एक्स गुने वाई, यानी x गुने ये वाई, यहाँ से देखिए मैंने सूत्र यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे 2 और 3 का लघुत्तम 6 हो गया, 3 एकम 3, 2 एकम 2, इसी तरह से 3 दूना 6 एलसीएम होगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, ये 6 से 6 क्या हो गया, कट गया, 3 2 5 हो जाएगा, ये 6 में से 1 घटा 5 हो गया, 5 से 5 कट गया, यहाँ पे एक कितना का मान होता है, तो पाई/4 का, तो tan इनवर्स tan खत्म, यानी पाई/4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा दिख रहा है, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे x का मान पूछा जा रहा है, तो बस इसको हम क्या करेंगे भाई, तो x का मान चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे देखिए कैसे हमने इसको निकाला, तो x में x से करिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 7 में x है तो 7x हो गया, -10 है, -10 इधर आया तो +10 हो गया, उधर कुछ नहीं तो 0 बचा, 10 को तोड़ेंगे हम तो 5 दूना 10, 5 और 2 7 भी हो जाएगा, यानी 5 2 में हमने तोड़ दिया, इन दोनों में कॉमन हमें x मिल गया तो x -5 हो गया, यहाँ पे इन दोनों में हमें -2 कॉमन, तो x यहाँ पे -5 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो यानी x -2 आया, x -5 आया, 0, तो 0 के उधर ले जाएंगे माइनस को तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x का मान आपका 2 और 5 हो जाएगा, यानी कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या कहा जा रहा है कि किसी सारणिक जिसकी कोई 2 स्तंभ समान हो, कोई भी 2 स्तंभ समान हो, देख रहे हैं ना, ये हो गया स्तंभ, यानी एक, ये देखिए स्तंभ समझते हैं, स्तंभ के मतलब होता है कॉलम, ठीक है ना, तो कॉलम कोई भी समान होना चाहिए, इसमें तो हमने रो लिख दिया है मिस्टेक से, चलिए लिख कर आपको बताते हैं, ए बी सी, मान लीजिए यहाँ भी ए बी सी लिख दिया, यहाँ पे डी ई एफ लिख दिया, तो कोई भी आपका सारणिक में अगर आपका 2 स्तंभ या 2 रो बराबर हो जाता है, देख रहे हैं ये स्तंभ यानी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों समान दिख रहा है, ए बी सी, तो इस पूरे मैट्रिक्स का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, कोई भी या 2 रो कोई भी बराबर हो या 2 कॉलम कोई भी बराबर हो तो 0 हो जाता है उस मैट्रिक्स का मान, उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है, ठीक है ना, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर। अब चलिए नेक्स्ट सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ए बी सी समानांतर श्रेणी में है तो इसका मान पूछा जा रहा है, तो बस ए बी सी को हमने समानांतर श्रेणी में लिख दिया, तो यहाँ पे दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी सर्वांतर हमेशा बराबर हो जाता है। अब हमने क्या किया, R1 के स्थान पे R2 माइनस R1 और R2 के स्थान पे R3 माइनस R2 कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये होगा R1 R2 R3, तो इसमें R1 के स्थान पे R2 में से इसको घटा के लिखा हूँ, इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये तो कट जाएगा और 2 में से 1 कट के 1 आ जाएगा, इसमें से घटाऊंगा तो 1 कट जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये दोनों कट जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, यानी देखिए हमने ये लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से हम क्या किए हैं, R2 के स्थान पे R3 में से R2 घटाया हूँ, तो बस ये R2 के स्थान पे मेरे ये R2 के स्थान पे लिखना है इस R3 में से R2 को घटाकर, यानी इसमें से इसको घटाइएगा तो ये कट जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाइएगा तो ये दोनों कट जाएगा, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो 2x से 2x कट जाएगा, c माइनस बी यहाँ पे हो जाएगा, और ये R3 को ऐसे ही हम उतार लेंगे जो हमने कर दिया। अब यहाँ पे ये वाला जो देखिए फर्स्ट रो और सेकंड रो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर बोला गया था, देखिए यहाँ पे b माइनस ए और c माइनस बी ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे, तो जब बराबर ये दोनों आपस में है ये हैं, ये पहला रो और दूसरा रो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब किसी भी सारणिक में 2 रो या 2 स्तंभ
यानी 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाता है तो उस पूरे डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी इसका आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर। अब देखिए नेक्स्ट सवाल 39 नंबर, ये मैट्रिक्स बोला है ए बराबर इतना है, तो सममित बोला है। तो सममित जब भी बोलता है तो इस आई जे अपोजिट हो जाता है, यानी ए आई जे बराबर जे आई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। और जब ये आपका विषम सममित हो जाता है बोलता तो ये माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सममित बोला है तो इसलिए प्लस में दोनों खाली अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल, यदि ओमेगा समीकरण x³ - 1 बराबर 0 का एक अवास्तविक मूल्य हो तो इतना बराबर क्या होगा। देखिए कैसे, तो इसको हमने क्या किया, R1 के स्थान पे R1 R2 R3 को जोड़ दिया है। ये R1 R2 R3 को मैंने R1 के स्थान पे जोड़ के लिखा था। 1 + ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने उसी तरह से लिख दिया। और उसके बाद में और तो मुझे केवल R1 के स्थान पे काम करना था यहाँ पे, इसमें तो इन दोनों में कोई चेंजिंग नहीं, ऐसे ही उतार लिए। अब देखिए इस टोटल का मान, इसका मान, इसका मान, इसका मान 0 0 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि इसका सूत्र होता है ना, देखिए इसका सूत्र होता है 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो 0 0 हमने रख दिया और सबको इसी तरह से। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम के अवयव टोटल अवयव शून्य हो जाए तो इस टोटल डिटर्मिनेंट का मान ही क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ए का मान इतना है तो ए ट्रांसपोज बोल रहा है। तो ट्रांसपोज करने के लिए ये रो को कॉलम में लिखना है, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ऐसे लिखना होगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखना है, ये तो है ही नहीं। 1 2 3 ऐसे लिखना है, देखिए 1 2 3 हाँ यहाँ पे है, और 4 5 6 इस तरह से लिख देना है सेकेंड कॉलम में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सवाल कि एक अवयव में 4 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं, तो इस अवयव का क्रम क्या होगा। तो कैसे बोला है, 4 पंक्ति होना चाहिए अवयव में, तो 1 2 3 4 पंक्ति हमने लिख दिया, कुछ भी ABCD कुछ भी लिख दिया है। और प्रत्येक पंक्ति में 3 गो अवयव होना चाहिए, 3 गो अवयव होना चाहिए प्रत्येक पंक्ति में। तो 1 2 3 1 2 3 हाँ है ना जी। तो यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर पूछा जा रहा है, कोटि पूछा जा रहा है। तो 1 2 3 4 गो रो हो गया, कॉलम कितना है 1 2 3, यानी कॉलम हो गया 3, यानी 4 × 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रो की संख्या गुने कॉलम की संख्या को ऑर्डर यानी कि कोटि कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। अगला सवाल, तो यहाँ पे ए स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए क्रॉस ए गुने ए निकालना होगा, तो ए का मान रख दिए, फिर ए का मान रख दिया। अब करेंगे 1 में 1 से करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 में 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 में 1 से करेंगे 1 आएगा। इस तरह से सब एक एक इस सब को टोटल को आप कैलकुलेट करिएगा तो 3 3 3 3 यानी 3 आ जाएगा। अब 3 को आप क्या करेंगे भाई, तो बाहर कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 3 को आप बाहर जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये सब एक एक आ जाएगा, जो ए का मान है यहाँ पे तो 3a। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3a हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन दिख रहा है आपको सी नंबर आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल क्या कहा गया है कि यदि ए का मान इतना है तो क्या होगा। तो ए का मान जैसे ही हम इसका निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 3 में 1 से 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 4 दूना 8 -8 हो जाएगा। यहाँ पे घट के कितना आया, -5 आया, जो 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं होता है तो ए इन्वर्स का अस्तित्व होता है, ठीक है। इसका अस्तित्व है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या कहा गया है कि K क्रॉस K, तो जब भी K क्रॉस K या I क्रॉस I या J क्रॉस J बोलता है तो उसका आंसर 0 हो जाता है। और डॉट बोलेगा I डॉट I J डॉट J K डॉट K, तो उसका मान 1 हो जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए डॉट में अगर समान होता है तो उसका मान 1 होता है, लेकिन यहाँ पे असमान हो गया, K और I हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए ए और बी सी एक तलीय होंगे, यदि एक तलीय जब भी बोला जाएगा तो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू 0, यानी इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 सदिश ए 2i + 5j + k और ये दिया गया है, तो ये क्या होगा, समानांतर लंब बराबर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मान के चलते हैं कि ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर मान के चलते हैं और इन दोनों को डॉट कराते हैं। तो डॉट देखिए करा रहे हैं, ए डॉट बी निकालना है। तो 2 में 3 से, तो 2 × 3 प्लस माइनस माइनस,
5 में 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, 4 एकम, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आई में आई से डॉट होगा तो ये 1 हो जाता है, जे में जे से डॉट होगा तो 1 हो जाएगा, के में डॉट से के डॉट किया जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंक बच जाएंगे केवल। तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, ये 4 एकम 4, 6 4 10, 10 में से 10 घटा 0 आ गया। तो चूंकि देख रहे हैं कि ए डॉट बी का मान 0 आ गया तो ये एक दूसरे के क्या हो गया, लंबवत होगा, यानी लंब होगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी का मान दिया गया है और ए का मान यहाँ पे परिमाण दिया है, बी का परिमाण, सी का, ये सब दिया गया है, तो ये पूछा गया है। तो बस इसके लिए ये सूत्र लगा दीजिए, ठीक है। ऐसे में क्वेश्चन बैंक में भी इस तरह का क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है ना। ए यहाँ पे इस तरह से सूत्र हमने लगा दिया और इसका मान 0 था तो 0 का स्क्वायर, यहाँ पे इसका मान कितना है भाई, तो 3 दिया था, 3 का स्क्वायर, इसका 4 दिया था, 4 का स्क्वायर, इसका सी का 5 दिया था, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 छोड़ दिया और इसका मान तो निकालना है, छोड़ दीजिए। इसको करिए कैलकुलेट, तो 9 16 25, ये सबको ऐड करिए 50, ये उधर जाएगा तो -50, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। कटेगा, जैसे ही काटिएगा आप इसको तो ये 25 बार में कटेगा तो -25 हो गया इसका मान, और यहाँ उलट दीजिएगा तो इसका मान क्या आ गया, -25 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर दिख रहा है। आपको क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन कराए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, बी डॉट बी, देखिए यहाँ पे सब जब भी समान दिख रहा है ना और डॉट बोला जाएगा तो इसका मान 0 हो जाता है, 0 से इसमें गुना होगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है, तो अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है ना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए इसके बाद 51 से क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे।